हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कुडोज चैनल। और इस टेस्ट सीरीज में आपको 150 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिनको सॉल्व करके आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक पा सकते हैं। आपको करना सिर्फ एक काम है, मेरी तरफ से इस टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, केरल राज्य में केरल ज्ञान मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 फरवरी 2021 को केरल ज्ञान मिशन का शुभारंभ केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने किया था। प्रश्न नंबर 2, 19 फरवरी 2021 को किसने पुगलूर त्रिशूर यानी पुगलूर तमिलनाडु में, त्रिशूल केरल में HVDC परियोजना का उद्घाटन किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, श्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रश्न नंबर 3, किस मेट्रो ने भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का संचालन आरंभ किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दिल्ली मेट्रो ने। प्रश्न नंबर 4, 12 फरवरी 2021 को किस राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नागालैंड में। प्रश्न नंबर 5, भारत चीन विवादित क्षेत्र गलवान घाटी देश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लद्दाख घाटी में। प्रश्न नंबर 6, कोविड-19 संक्रमण के बीच एक वर्ष से अधिक लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में किस देश की यात्रा पर गए? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बांग्लादेश की। प्रश्न नंबर 7, 27 मार्च 2021 को भारत और बांग्लादेश के मध्य न्यू जलपाईगुड़ी व ढाका के मध्य शुरू की गई रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मिताली एक्सप्रेस। प्रश्न नंबर 8, कोरोना के इलाज के लिए किसने 2G दवा विकसित की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, DRDO ने। प्रश्न नंबर 9, कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला विश्व का प्रथम देश है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रूस। प्रश्न नंबर 10, 7 जून 2021 को कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? संयुक्त राष्ट्र महासभा का कह रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अब्दुल्ला शाहिद। प्रश्न नंबर 11, जून 2021 में भारतीय शिक्षक रणजीत सिंह दिसाले किस शैक्षिक वैश्विक संगठन के बतौर शिक्षा सलाहकार नियुक्त हुए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्व बैंक समूह। रणजीत सिंह दिसाले वही हैं जो ब्रेल लिपि जैसा या किताब पे कोई भी स्कैन करने के लिए एक डिवाइस बनाए हैं जिससे, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर 12, 9 जून 2021 को किसने देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अनूप चंद्र पांडे। प्रश्न नंबर 13, 1 जून 2021 को किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला?
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। प्रश्न नंबर 14, 31 मई 2021 को कौन वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष चुने गए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टीवी नरेंद्रन। प्रश्न नंबर 15, जून 2021 में कौन सा गांव कोविड-19 के विरुद्ध 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बना है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बियान गांव, और यह बियान गांव जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 16, मई 2021 में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के शोधकर्ताओं ने मिजोरम और किस देश के आसपास के क्षेत्रों में अफ्रीकी वायलेट्स परिवार के संबंधित पौधों की नई प्रजाति की खोज की? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, म्यांमार में। प्रश्न नंबर 17 नंबर, 24 मई 2021 को ज्वालामुखी माउंट न्यूरोंगोंग में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश के गोमा शहर में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कांगो गणराज्य। प्रश्न नंबर 18, मई 2021 में शोधकर्ताओं द्वारा किस राज्य में सोरोपॉड्स डायनासोर की 100 मिलियन वर्ष पुरानी हड्डियों की खोज की गई है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मेघालय में। प्रश्न नंबर 19, विश्व जल दिवस के अवसर पर वर्चुअल तरीके से शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत किसने किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, श्री रामनाथ कोविंद ने। प्रश्न नंबर 20, मैरीटाइम इंडिया समिति 2 से 4 मार्च 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, श्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 21, कोविड के खिलाफ संघर्ष के तहत विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में कब शुरू हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 16 जनवरी 2021 को। प्रश्न नंबर 22, 24 फरवरी 2021 को किसने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, श्री रामनाथ कोविंद। प्रश्न नंबर 23, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 24, लड़ाकू विमान राफेल फ्रांस की किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, डसाल्ट एविएशन। प्रश्न नंबर 25, देश का वह प्रथम राज्य जिसने हर घर जल राज्य बनने का श्रेय प्राप्त किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गोवा ने। प्रश्न नंबर 26, वर्ष 2020-21 के दौरान देश में तिलहन का कुल उत्पादन कितना होना अनुमानित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 37.31 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 2020-21 के दौरान दालों का कुल उत्पादन कितना रहने का अनुमान है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, 24.42 मिलियन टन। प्रश्न नंबर 28, देश में वर्ष 2021-22 के लिए कृषि साख परवाह का लक्ष्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 16.5 लाख टन, 5 लाख करोड़। प्रश्न नंबर 29, भारत में वर्ष 2020 में चाय का उत्पादन कितना हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1255.60 मिलियन किलोग्राम। प्रश्न नंबर 30, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के भारत सरकार के अनुसार जून 2020 के अंत तक भारत में बाह्य ऋण कितना था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 554.4 अरब डॉलर। आप लोग सोच रहे हैं पिछले साल का करंट अफेयर आपको क्यों बताया जा रहा है? तो पिछले साल तो टेस्ट आपका
टेस्ट सीरीज भी इसी साल की है, पर पिछले साल का इसलिए बताया जा रहा है कि क्योंकि परीक्षा तो आपकी 2021 की ही है, तो 2021 के डाटा 2022 के डाटा के साथ भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप इसे ज़रूर सॉल्व कीजिए। और अभी तक आपने अब इस टेस्ट सीरीज को अपने फ्रेंड तक नहीं पहुंचाया है, तो इसे शेयर ज़रूर करके पहुंचा दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस टेस्ट सीरीज से फ़ायदा पहुंच सके। अब प्रश्न नंबर 31, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार जून 2020 के अंत में संपूर्ण विश्व में ऋणग्रस्त देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 23वां स्थान है। प्रश्न नंबर 32, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 2011-12। प्रश्न नंबर 33, 1 जुलाई 2021 को बैंक दर क्या थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 4.25%। प्रश्न नंबर 34, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6ठी पंचवर्षीय योजना काल में। प्रश्न नंबर 35, भारत में कृषि के विकासार्थ शाही कृषि आयोग का नियुक्ति हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1926 में नियुक्ति हुई थी शाही कृषि आयोग की। प्रश्न नंबर 36, किस पंचवर्षीय योजना अवधि में सलेम तमिलनाडु और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न नंबर 37, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 6 अप्रैल 1948 को। प्रश्न नंबर 38, अब आ गया बिहार स्पेशल, और ये भी आएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर कितनी थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 10.9%। प्रश्न नंबर 39, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2017-18 में बिहार सकल जिला घरेलू उत्पादन प्रति व्यक्ति आय वाले 4 जिले क्रम कौन से हैं, जो कि घटते या अवरोही क्रम में? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर। प्रश्न नंबर 40, बिहार का बजट 2021-22 में कितने का रेवेन्यू सरप्लस है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 9,195.90 करोड़। प्रश्न नंबर 41, सितंबर 2020 तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई कितनी थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 5475.05 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 42, सोमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर भिखना-ठोरी दर्रा तक की कितनी लंबाई विस्तृत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 74 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 43, बिहार का पूर्व से पश्चिम तक कितनी चौड़ाई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 483 किलोमीटर। ये तो सभी जानते होंगे। बिहार में चरम सिंचाई क्षमता आकलित है? जल्दी बताइए क्वेश्चन का आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 117.54 लाख हेक्टेयर। प्रश्न नंबर 45, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो गंगा किस स्थान पर घाघरा से मिलती है, या घाघरा किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो बताइए फटाफट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छपरा के निकट मिलती है घाघरा गंगा में। प्रश्न नंबर 46, बिहार के किन 2 शिक्षकों को 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय करेगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हरिदास शर्मा और चंदन दत्ता को। प्रश्न नंबर 47, बिहार के किस शहर में भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान IITM की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोधगया में। प्रश्न नंबर 48, बिहार के किस व्यक्ति को हाल में मौलाना अबुल आज़ाद अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, राजीव रंजन प्रसाद जी को। जदयू के वरिष्ठ नेता हैं।
प्रश्न नंबर 49, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार देश का कौन सा स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 14वें स्थान पर। प्रश्न नंबर 50, बिहार सरकार के द्वारा किस जिले के धनरई ग्राम को बिहार के पंचायतों में विकास का मॉडल बनाने के लिए चुना जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जहानाबाद। प्रश्न नंबर 51, बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नालंदा। प्रश्न नंबर 52, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं, तो कौन सा स्तंभ अशोक का स्तंभ लेख बिहार से प्राप्त नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रोमन देई का अभिलेख, यही बिहार में नहीं है। बिहार में जो मिले हैं रामपुरवा का, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरारेज का मिला हुआ है। प्रश्न नंबर 53, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, चंपा नदी। प्रश्न नंबर 54, बख्तियार खिलजी ने अपने प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहार शरीफ में। प्रश्न नंबर 55, मदरलैंड नामक अखबार निकालना आरंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मजरूल हक ने। प्रश्न नंबर 56, बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्रित की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7.5 लाख रुपए। प्रश्न नंबर 57, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मजरूल हक। प्रश्न नंबर 58, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन। तो मित्रों, अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि इससे हमारा भी कुछ फ़ायदा होगा, और आप इसे शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड का इससे फ़ायदा होगा। बिहार में किसने सोडा से नमक बनाने और चौकीदारी टैक्स देना बंद करने से सबने अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने का गांधी जी से अनुमति मांगी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 60, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पटना कॉलेज, पटना में। प्रश्न नंबर 61, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पद्मा। तो प्रश्न नंबर 62, ब्रह्मपुत्र नामचा बारवा के पास कहाँ प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत के समीप जिमयांग कांग झील में है। प्रश्न नंबर 63, मिस्ट्रल पवन कहाँ की स्थानीय पवन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इटली की। प्रश्न नंबर 64, ग्रीनलैंड कहाँ अवस्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर में। प्रश्न नंबर 64, टेरा रोसा का प्रतिरूप विकास उस भूभाग में होता है जहाँ पर ऑप्शन ए, चूना पत्थर होता है, जहाँ पर चूना पत्थर होता है। प्रश्न नंबर 66, टिन कहाँ मिलता है? तो टिन मिलता है प्लासर निक्षेपों में। प्रश्न नंबर 67, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 68, भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेगुर मिट्टी। प्रश्न नंबर 69, भारत में मोनोजाइट कहाँ पाया जाता है? मोनोजाइट एक बालू की प्रजाति है, यानी सैंड की प्रजाति है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, जो कि तमिलनाडु में भी पाया जाता है, केरला में भी पाया जाता है, और उड़ीसा में भी पाया जाता है। तो अधिकतर समुद्र किनारे वाले प्रदेशों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 70,
मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1969 में। प्रश्न नंबर 71, मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। प्रश्न नंबर 72, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। प्रश्न नंबर 73, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी बैकाल लेक। प्रश्न नंबर 74, बेल्ट घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका में। प्रश्न नंबर 75, माउंट टॉल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी फिलीपींस में। प्रश्न नंबर 76, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल द्वारा। प्रश्न नंबर 77, दबाव समूह का कार्य है? तो दबाव समूह का कार्य सबसे पहला है दूसरों के हितों को प्रोत्साहित करना। और दूसरा है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। तो इसमें सही आंसर होगा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। तो दबाव समूह भी दो तरह के होते हैं। प्रश्न नंबर 78, किसके दौरान संसद की राष्ट्र सूची का किसी भी विषय पर नियम कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आपातकाल के दौरान। प्रश्न नंबर 79, विधि का शासन किसमें प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 80, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी यूएस से ली गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। प्रश्न नंबर 81, कॉलेजियम व्यवस्था किसकी नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्यायाधीश से। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी 16 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये राजकीय निर्देशक तत्व नहीं है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है हर बच्चे का। सॉरी, ये फंडामेंटल राइट भी नहीं क्योंकि 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। प्रश्न नंबर 83, संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 84, एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपये में बेचे जाने पर उसे 25% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1200। प्रश्न नंबर 85, वहाँ पर में कौन सी है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से अनुपात है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1/55। प्रश्न नंबर 86, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 घन किस धातु के बने हैं? 3 घन किसी धातु के बने हैं, इनको गलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन की भुजा क्या है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 87, एक घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो 1 मिनट से बड़ी सुई द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 88, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाई गई, उसकी चौड़ाई कितने % कम की जाए कि क्षेत्रफल उतना ही रहे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1/2। प्रश्न नंबर 89, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 5%।
क्वेश्चन नंबर 90, यदि किसी गोले की त्रिज्या 10% घटाई गई तो गोले के पृष्ठ में कितने प्रतिशत की कमी ज्ञात की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, आव्यूह 5273 का प्रतिलोम कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 - 2 -7 और 5। प्रश्न नंबर 92, दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 4। प्रश्न नंबर 93, एक समानांतर चतुर्भुज की भुजा ए बी बराबर 40 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा ए डी बराबर 32 सेंटीमीटर। भुजाओं ए बी तथा डी सी की 18 सेंटीमीटर है तथा ए डी तथा बी सी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 94, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरावट 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 95, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 0 डायोप्टर। प्रश्न नंबर 96, इनमें से कौन सा तत्व अर्धचालक है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सिलिकॉन। अर्धचालक उन तत्वों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से अधिक होती है। तो इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि आते हैं। प्रश्न नंबर 97, इनमें से कौन से मुख्य तत्व का प्रयोग माचिस बनाने में किया जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी फास्फोरस का। प्रश्न नंबर 98, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 36.9 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 99, परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न नंबर 100, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एलिथ्रिन। प्रश्न नंबर 101, किसी परमाणु नाभिक या आइसोटोप वह नाभिक है किसी परमाणु नाभिक या आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। प्रश्न नंबर 102, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है लगभग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 206। जबकि शिशु अवस्था में बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 के लगभग होती है। प्रश्न नंबर 103, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। इस कारण से वह स्त्रियों की अपेक्षा इस रोग से अधिक पीड़ित हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 104, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। प्रश्न नंबर 105, जस्ता का एक भाग घनत्व 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा घनत्व 89 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना होता है? तो इसका सही आंसर है सही ऑप्शन बी है 83 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व। प्रश्न नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून जमने में आवश्यकता होती है? किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी
विटामिन के और खून रोकने के लिए विटामिन सी के पत्तों को यूज कर लीजिए, आपका खून बहुत जल्दी रुक जाएगा अगर कहीं कट कट पिट जाता है तो। प्रश्न नंबर 107, एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है, यानी कि फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पादन क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इथाइल अल्कोहल। प्रश्न नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, इंसुलिन एक हार्मोन होता है। प्रश्न नंबर 109, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अवक्रिया करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। प्रश्न नंबर 110, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला आईसी चिप बनी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन की। सिलिकॉन वैली हमारे यहाँ बेंगलुरु में है। तो प्रश्न नंबर 111, इनमें से कौन सा पौधा परजीवी पौधा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अमरबेल। अमरबेल मतलब अभी कोरोना में बहुत ज़्यादा यूज हुआ था अमरबेल। क्वेश्चन नंबर 112, पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहिता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अंडाशय में। प्रश्न नंबर 113, महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुटिका द्वारा। प्रश्न नंबर 114, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आहार वहन करने के लिए, मतलब भोजन को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए फ्लोएम द्वारा पहुँचाया जाता है पौधों में। प्रश्न नंबर 115, तपेदिक रोग किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवाणुओं द्वारा। प्रश्न नंबर 116, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। प्रश्न नंबर 117, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लीहा। प्रश्न नंबर 118, वह मुगल शासक जिसने बलबन द्वारा शुरू की गई दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां ने। प्रश्न नंबर 119, इनमें से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बुलंद दरवाजे का। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ताजमहल शाहजहां ने, जामा मस्जिद शाहजहां ने। प्रश्न नंबर 120, संध्योकालीन जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पाए जाते हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कालीबंगा। प्रश्न नंबर 121, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। प्रश्न नंबर 122, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। प्रश्न नंबर 123, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, 1905 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 124, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह खान। प्रश्न नंबर 125, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 126, रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। प्रश्न नंबर 127, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज।
प्रश्न नंबर 128, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालचारी। प्रश्न नंबर 129, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित में से एक सदस्य भारत के नाजीवादी, फांसीवादी तथा साम्राज्यवादी विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो वो कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 123, 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। प्रश्न नंबर 131, सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रचनात्मक कार्यक्रमों को अधिक महत्व दिया। तब प्रश्न नंबर 132, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालचारी। प्रश्न नंबर 133, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता का पहचान किस संदर्भ में मिली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान मिली। प्रश्न नंबर 134, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्यारेलाल इनके सचिव थे। प्रश्न नंबर 135, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी से। प्रश्न नंबर 136, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 को। ये विभीषिका हमारे देश के लोगों ने झेली। प्रश्न नंबर 137, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ। किसकी छत्र छाया में हुआ? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इरविन गांधी समझौता। प्रश्न नंबर 138, सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैरकानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश कौन था? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, गैरकानूनी संघ अध्यादेश। प्रश्न नंबर 139, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 23 मार्च 1931 को। प्रश्न नंबर 140, हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में कहाँ नेतृत्व किया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लखनऊ में। प्रश्न नंबर 141, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए, राणा सांगा खानवा के युद्ध में पराजित हुआ और ये युद्ध 27 मार्च 1527 को लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी रहा था। प्रश्न नंबर 122, बरार राज्य के संस्थापक कौन हैं? तो बरार राज्य के संस्थापक फतेह-उल्लाह इमाद शाह हैं। फतेह-उल्लाह इमाद शाह हैं। प्रश्न नंबर 143, प्रियदर्शिका के लेखक कौन हैं? तो प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 144, मौर्यकालीन परिषद शब्द किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मंत्रिपरिषद से। प्रश्न नंबर 145, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजकुमारी अमृत कौर। प्रश्न नंबर 146, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1983 को। प्रश्न नंबर 147, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 148, वीरभूमि किनकी समाधि स्थल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजीव गांधी की। प्रश्न नंबर 149, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, कानपुर में। प्रश्न नंबर 150, पंचमहल स्थित है। पंचमहल कहाँ पे स्थित है? तो यह है फतेहपुर सीकरी में। तो अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज पसंद आ रही तो इसे लाइक करके जरूर जाइए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए।
आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।